यूसीसी के विरोध में आज रांची के राजभवन में तमाम आदिवासी समुदाय द्वारा जो है एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इनका कहना है कि यूसीसी के लागू होने से इनका हक और अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त गीताश्री राव हैं। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से विरोध यूसीसी का आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ यूसीसी के लागू होने से फर्क पड़ेगा? देखिए, यूसीसी जो है निश्चित रूप से संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका तो हनन है ही। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत जो हमारे प्रथागत कानून को, जो हमारे दस्तूर है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, जिसको मान्यता दी गई है, सम्मान दिया गया है, जगह दी गई है, उसका भी ये जो है एक तरह से उस पर कुठाराघात है। और इसीलिए हम लोग जो है इन सब चीज़ों का, जो हमारी अपनी इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारी विरासत, आज दुनिया को मालूम है कि हमारे जो वीर पूर्वजों ने किस तरह से हमारे जल जंगल जमीन, हमारी अपनी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए कई क्रांतियां दी, अपनी कुर्बानियां दी, जिसको अंग्रेजों ने भी इस बात को समझा कि आदिवासी को अपनी विरासत से, अपनी व्यवस्थाओं से बहुत प्यार है, जिसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए आज़ादी से पहले जो है अंग्रेजों ने हमारी जनगणना तो अलग कॉलम कोड में की ही, साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रों को भी अनुसूचित क्षेत्र की बतौर घोषित किया, चाहे वो पूर्णता हो या वो आंशिक हो। और ये बात भी लाई गई जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो देश में जो चलने वाला कानून जो है वो इन सब क्षेत्रों में नहीं चलेगा। आज़ादी के बाद भी उन्हीं सब चीज़ों को यथावत रखते हुए हमारे अपने कस्टमरी लॉ को, जो 13(3) में भी उसको जगह दी गई है, और अनुच्छेद 342 में भी जो हमारे अपने जो अनुसूचित क्षेत्रों को 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत उसको रखा गया है, उसका श्रेणी बनाई गई। तो निश्चित रूप से हमारे जो संवैधानिक अधिकार जो है, हमारे कस्टमरी लॉ जो है, उन सबको संरक्षित करने की बात भारतीय संविधान करता है। तो यहाँ पर इस तरह की छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से जो हमारे जो आदिवासी इतिहास को, हमारे अस्तित्व को मिटाने का जो है ये पूरा उसको अमली जामा पहनाने की कयावाद है, जिसको 1994 में नागपुर में आरएसएस के जो अधिवेशन में ये एजेंडा बना था। 2 ही एजेंडे बने थे, आदिवासियत को खत्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। आज के डेट में आप डीलिस्टिंग का भी मामला देख लीजिए। कहते हैं जो धर्मांतरित होके ईसाई बन गए हैं वो हिंदू धर्म में वापस हैं, और ये भी हमारे ऊपर लेबल चिपकाया जा रहा है कि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, इसीलिए इसको अलग से कॉलम कोड क्यों? हमारी पहचान को मिटाने का देखिए किस तरह से ये पूरा काम किया जा रहा है। यानी हमारा जबरन धर्मांतरण करके ये 730 जो जनजातीय समुदाय हैं इनको भी डीलिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कल को बात होगी कि हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, तो आपके लिए विशेष प्रावधान जो संवैधानिक रूप से बनाए गए हैं उनको क्यों नहीं हम लोग हटाएं, विलोपित करें, और इस तरह से हमारा संवैधानिक अधिकार भी जो है पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए आदिवासी समाज अपनी जो इतिहास, विरासत, अपने अस्तित्व, अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए आज पूरे देश भर में एकजुट हो रहा है। आप चाहे नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, चाहे मध्य भारत देख लीजिए, चाहे दक्षिण भारत देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, आदिवासी समाज आज अपनी आवाज को जो है इसके खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ उठा रहा है। और हम लोग भी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। हम लोग राज्यपाल महोदय को भी अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और फिर हमारी बात राष्ट्रपति तक भी जाएगी। लॉ जो कमीशन है वहाँ तक तो हम लोग लिखित रूप से इसको दे ही रहे हैं। हम सभी जो जितने आदिवासी समाज है इसमें एकजुट है इस विरोध करने के लिए कि हम जो इस देश के असली मालिक हैं, हम अपनी पहचान, हम अपनी विरासत को इस तरह से मिटने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम आदिवासी समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी पहचान और इनकी विरासत को जो है वो मिटने नहीं देंगे, और यही वजह है कि यूसीसी का विरोध आज तमाम आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।